हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका स्वागत है एग्री कोचिंग बड़गांव में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 कृषि विज्ञान पाठ 3 प्राकृतिक आपदा। पाठ 3 है ये प्राकृतिक आपदा। हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्न में पहला है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। चक्रवात को चीनी भाषा में क्या कहते हैं? टाइफून। क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। कौन सी प्राकृतिक आपदा है? उपयुक्त सभी है। आंधी, तूफान और चक्रवात ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है। क्या है हमारी? ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक। अगला आता है, निम्न वाक्यों में खाली जगह भरिए। निम्न वाक्यों में खाली जगह भरिए। आंधी चलने पर वायु की गति 80 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वायु दाबों से उच्च निम्न दाबों में की ओर चलती है। वायु दाब से वायु की ओर बढ़ती है। उच्च और निम्न की ओर। आगे है अगला है इसमें, तूफान आने पर हवा की गति 95 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वायु के गोलाकार या चक्करदार चलने को चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। यहाँ पे चक्रवात भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? चक्रवात भरा जाएगा। आगे है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलान कीजिए। स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलान कीजिए। पहला स्तंभ का है, दूसरा स्तंभ खा है। चीनी में हमारे से क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। दूसरा मैक्सिको की खाड़ी क्या है? मैक्सिको की खाड़ी, तो इसे हिरकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिरकेन कहते हैं। ठीक। अगला है अफ्रीका को क्या कहते हैं? टर्नीडो। क्या कहते हैं? टर्नीडो। क्या कहते हैं? टर्नीडो। चौथा है बंगाल की खाड़ी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? साइक्लोन। क्या कहते हैं? साइक्लोन। भारत में क्या कहते हैं? तूफान कहते हैं। भारत में क्या कहते हैं? तूफान कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत में तूफान कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, आंधी और तूफान में क्या अंतर है? आंधी और तूफान में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, आंधी हेडिंग डालेंगे। उसके बाद यहाँ से तब इस निम्न वायुदाब के क्षेत्र में यहाँ शुरू करके आंधी कहते हैं। ये आंधी हो गया। तूफान की बात करते हैं। तूफान हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे? तूफान हेडिंग डालेंगे। और यहाँ आंधी से भी खतरनाक हवाएं चलती हैं और तूफान कहते हैं। क्या कहते हैं? तूफान कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों अंतर को लिख लेंगे। ये आंधी का हो गया और ये क्या हो गया? तूफान का हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चक्रवाती हवाएं चलने का कारण बताइए। चक्रवाती हवाएं चलने का कारण बताइए। चक्रवाती हवाओं का चलने का कारण क्वेश्चन नंबर 5 का ये हमारा आंसर है और यहाँ तक हम इसे लिख लेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, तूफान से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं? तूफान से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं? क्वेश्चन नंबर 6, तूफान से हानियाँ की बात करते हैं तो तूफान से ये हेडिंग डालेंगे हानियाँ और 5 पॉइंट इसका लिख लेंगे। ठीक है। 4 1 5 पाँचों पॉइंट इसका लिख लेंगे। तूफान से हानियाँ हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। चक्रवात, टिड्डा दल का प्रकोप, नीलगाय। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। चक्रवात, टिड्डा दल का प्रकोप, नीलगाय। चक्रवात पर जो टिप्पणी लिखने में है, 7 का ये हो गया हमारा। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे। ठीक है। और उसके बाद 7 का क्या कहते हैं हमारा? खा। 7 का खा की बात करते हैं। 7 के खा के टिड्डा दल का प्रकोप यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक पूरा लिखेंगे। इसके विस्तार में पूरा जानेंगे। उसी तरह 7 का गा है, नीलगाय का प्रकोप क्या है? नीलगाय का प्रकोप हेडिंग डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ तक हम इसे लिखेंगे नीलगाय का प्रकोप में।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आंधी और तूफान से होने वाली हानियाँ तथा लाभ का वर्णन कीजिए। आंधी और तूफान से होने वाले हानियाँ तथा लाभ का वर्णन कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 का दोनों ही लिखने हैं। ये तूफान एवं आंधी के लाभ हैं, तूफान एवं आंधी के हानियाँ हैं। ये दोनों सारे पॉइंट लिखने हैं इसमें से, 3 पॉइंट इसके, 5 पॉइंट इसके, ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं। नीलगाय और टिड्डा दल फसलों को कैसे हानि पहुंचाते हैं, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, टिड्डा दल की हानियाँ, ये हेडिंग डालेंगे, इसकी ये हानियाँ हो गई, यहाँ से इसका ये आंसर लिखेंगे। उसके बाद जो नीलगाय की हानियाँ हैं, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये थोड़ा सा ये लंबा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको लिख लेंगे अपने नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा है उत्तरांचल की सन 2013 की प्राकृतिक आपदा का वर्णन कीजिए। उत्तरांचल की सन 2013 की प्राकृतिक आपदा का वर्णन कीजिए। इसका आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये लिखा गया है इसका, ये लिखा गया उत्तरांचल की प्राकृतिक आपदा। क्वेश्चन नंबर 10, इसको पूरा हम यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक इसको पूरा लिखेंगे। आप लोग इसको नोट्स में बनाइए और लिखिए सारी चीज़ें। इसके बाद आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।